हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि गर्मियों में गाय भैंस का दूध बढ़ाना है तो आपको ये देना ही होगा। यदि गर्मियों में गाय भैंस का दूध कम ना हो, दूध की मात्रा वैसे की वैसी बनी रहे, रही बात दूध की मात्रा आप बढ़ा भी सकें, क्या देना चाहिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यदि आप उनका प्रयोग तो वैसे गर्मियों में कराना ही होगा। यदि गर्मियों में यदि आप जो मैं भी आपको दवा बता रहा हूँ या जो सिरप बता रहा हूँ या टॉनिक जो भी बता रहा हूँ, उनका प्रयोग यदि आप गर्मियों में कराएंगे तो अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात यदि आप अदर जो एलिमेंट्स दे रहे हैं, अदर जो आप अपने गाय भैंस को जो मिश्रण दे रहे हैं या संतुलित आहार दे रहे हैं, वह तो आप दे सकते हैं। लेकिन यदि आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर यदि आप प्रयोग कराएंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। साइंटिफिक तरीके से आपको जो भी बताया जाएगा वो एकदम वैज्ञानिक मेथड से बताया जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि गर्मियों में यदि गाय भैंस हो, उसका दूध कम क्यों होता है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मियों में जैसे यदि टेम्परेचर हाई होता है तो इसमें पशु क्या जाता है, एक तो स्ट्रेस में चला जाता है। रही बात, एक स्ट्रेस में चला जाता है, साथ साथ में उसमें कुछ आयरन्स हैं या विटामिन्स हैं, उनकी भी डेफिशिएंसी पशु में ज़्यादातर देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा पशु क्या होता है, हीट स्ट्रेस में आता है, हीट स्ट्रोक में चला जाता है। उसकी वजह से पशुओं का दूध की मात्रा है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि पशुओं की जो दूध की मात्रा है वह अचानक ही डाउन हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि जब भी यदि कोई भी वेदर यदि चेंज हो रहा है, चाहे यदि आपको लग रहा है कि जैसे गर्मी चेंज हुई, तो आप उस स्थिति में उसकी डिवर्मिंग करा लें। गर्मी से पहले बारिश आने वाली है ऋतु, उससे पहले आप उसकी एक बार डिवर्मिंग करा लें। आपको जैसे सर्दी का मौसम आने वाला है, उससे पहले एक डिवर्मिंग करा लें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उस स्थिति में कराएं। यदि मौसम जैसे चेंज हो रहा है उस स्थिति में आप 3 महीने के अंदर या 4 महीने में आप उसकी एक तो डिवर्मिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार पशुओं में जो इंटरनल पैरासाइट होते हैं उसकी वजह से बहुत से पशुओं में क्या होता है, एक तो स्ट्रेस में जाते हैं। रही बात, पशु खाना नहीं खाते हैं। रही बात, पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। कोई भी दवा देते हैं तो वह पशुओं में लग नहीं पाती है। जो लगभग हर तरह की वीडियो में आपको ये जो पॉइंट्स जो बातें मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि कोई भी वीडियो यदि नया देखे तो उसे पता लगे कि हमें से स्टेप बाय स्टेप क्या पशुओं को रखना है। रही बात, जब यदि पशुओं में गर्मियों में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो एक पशु को गर्मियों से आपको बचाना है। रही बात, गर्मियों में पानी का प्रयोग ज़्यादा कराना है पशुओं को। यदि आप गर्मियों में पानी 2 टाइम की बजाय, सुबह शाम की बजाय यदि आप दिन में 3 बार, यदि सुबह दोपहर शाम 3 समय आप अपनी गाय भैंस को पानी ज़रूर पिलाएं। पानी की मात्रा पशुओं की बॉडी के अंदर पर्याप्त रहनी चाहिए, यानी डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होने देना है। इसलिए पानी पर्याप्त मात्रा में पिलाएं। यदि पानी पर्याप्त मात्रा में पिलाएंगे तो आपके पशुओं में लगभग बीमारियों से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। रही बात, जो दूध की मात्रा कम है वह भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या है। एक तो आपको जब यदि गर्मियों में इस तरह की दिक्कत है तो आपको एक तो आयरन टॉनिक है उसका प्रयोग आपको करवाना ही होगा। आयरन टॉनिक के तौर पर आप करवा सकते हैं जिस तरह से आता है सार्कोफेरोल। ये एक चटनी है, सदाबहार चटनी है, सभी जगह मिल जाएगी। एलएमबी का प्रोडक्ट है, आने के लिए बहुत इस तरह का आयरन टॉनिक है, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि जिसका रिजल्ट भी अच्छा हो, मिल भी जाए, और रही बात पशुपालक को पता भी हो। तो ये आप आयरन टॉनिक सार्कोफेरोल आप अपनी जो गाय भैंस है उन्हें सिर्फ 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना है। 50 ग्राम आप इसे पानी में घोल करके अपने पशु को पिला देना है। देखो, जब ये सार्कोफेरोल पानी में घोल करके यदि आप पिलाएंगे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। या यदि आप कोई भी बांट दे रहे हैं, दाना मिश्रण या कुछ इस तरह का दे रहे हैं, उसमें भी ये चटनी घोल करके आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं। 50 ग्राम पर डे के हिसाब से देते रहें। इस तरह से आप अपने पशुओं को लगातार 1.5 महीने तक गर्मियों में कंटिन्यूटी 1 महीने या 1.5 महीने तक लगातार यदि आप सार्कोफेरोल देते रहेंगे, जो दूध देने वाली गाय भैंस हैं उनमें दूध की मात्रा भी कम नहीं होगी। रही बात, वह कमज़ोर भी नहीं होंगे। शरीर में ब्लड के अंदर आरबीसी की मात्रा भी कम नहीं होगी। रही बात, अन्य जो बीमारियां हैं उनसे भी आप बचा सकते हैं। जिस तरह से पशुओं का हाई टेम्परेचर जाता है, प्रोटोजोआ जनित रोग से बचाता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है जो कि आपके पशु में ब्लड के सर्कुलेशन को भी बनाए रखता है, और कई तरह की जो कमजोरी हैं पशुओं को उनसे भी ये
बचाता है, तो आपको सार्कोफेरोल देना है। इसके साथ साथ आप अपने पशुओं को जो एक आयुर्वेद का आता है, जो आता आपको रेस्टोबल, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये रेस्टोबल आपको अपने पशुओं को देना है। ये बहुत से रोगों के अंदर होने वाले रोगों से आपके पशु को बचाता है। और रही बात, इससे दूध की मात्रा पशुओं की बढ़ती है। देखो, ये दूध बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक है गर्मियों में। ऐसा नहीं है कि इनसे यदि आप कोई भी वेदर में यदि आप इनका दे रहे हैं तो आप इसे दूध बढ़ा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। रेस्टोबल का यदि पशु में प्रयोग कराएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये क्या है कि आपके पशुओं को जो हीट स्ट्रेस है, यानी गर्मियों में बहुत से जिस तरह के पशु हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। हीट स्ट्रोक, लू की चपेट में यदि पशु आ जाता है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। यदि इसी के साथ साथ यदि आप अपने पशुओं को एक और मैं बताना चाहता हूं कि दूध बढ़ाने के तौर पर आप एक और प्रयोग कर सकते हैं गर्मियों में। इन 3 का यदि आप प्रयोग करेंगे तो और भी यदि रिजल्ट, यदि आपको जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं एक प्रोटीन सी। प्रोटीन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आप, ये क्या करती है कि पशुओं की दूध की मात्रा को तो बढ़ाती है। रही बात, यदि आपके पशु में होने वाले अन्य कमियां हैं, यदि पशुओं में जाने वाले अन्य बीमारियों से भी जाने में पशुओं को कंट्रोल करने का काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। रही बात आपके पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है, तो आप प्रोटीन सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें आप 100 ml, जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनमें 100 ml सुबह और 100 ml आप शाम को, लगातार आप उन पशुओं को 1 महीने तक प्रोटीन सी का भी प्रयोग यदि आप करवा सकते हैं। 3 कौन से? एक तो आप आयरन टॉनिक सार्कोफेरोल का आपको प्रयोग करवाना है, एक आपको रेस्टोबल का प्रयोग करवाना है जो आती है इसका, और एक आपको प्रोटीन सी का। रेस्टोबल आपको 50 ml देनी है, 50 ml बड़े पशु, 50 ml सुबह और 50 ml शाम को, इस तरह से डोज रखनी है। डोज यदि आप सही रखेंगे, सही मात्रा में यदि ये तीनों तरह की दवाई यदि पशु में देंगे तो पशुओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। रही बात, ये तीनों तरह की जो दवाएं यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, तो उन पशुओं को भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उनमें भी किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट इन दवा से नहीं होता है। नहीं, यदि आपके पशु में दूध देने वाले पशु हो या वैसे भी यदि आपके जैसे छोटे पशु हों, उनमें भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। उनमें भी किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट पशु में नहीं करती है, क्योंकि इनका दूध बढ़ाने के अलावा पशुओं के शरीर में अन्य भी काम होते हैं, जैसे बॉडी ग्रोथ, वजन बढ़ाना, अन्य बीमारियों से बचाना, कई तरह के रोग हैं उनसे बचाना। रही बात इम्यूनिटी बढ़ाना और कमज़ोरी से उबारना। और रही बात, इन सभी के बारे में मेरे चैनल पर अलग अलग तरह की वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं यदि आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज लेना है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर करें। एक बार गर्मी में आप अपने पशुओं को ये अपना करके देखें, अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।